40 साल हो गए मुझे यूनियन चलाते हुए। 40 साल के अंदर जो ये मदारी का खेल चला है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने इतनी भारी गलती करी जो केजरीवाल के साथ समझौता करके। कल तक यही कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, केजरीवाल गालियां बकता था उसको, और वो उसके खिलाफ बोलता था। कहीं ना कहीं जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता चल रहा है। भाई साहब ने सही कहा, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की हैं और मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान लाइक करता है। मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री है नहीं उनके काबिल। 453 सीट आएंगी। 453 अंकल जी 400 था और 20 बोले थे, अब 453 आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। किसके हाथ 700 सीटें? देखो जी, बराबर की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब कैड़ी खीर है सभी के लिए। दीदी 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। लोगों ने अपना मतदान केंद्र में दाखिल कर दिया है। अब देखने वाला बड़ा विषय यह है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 7 सीटें किसके पक्ष में होगी या फिर क्या डिवाइडेशन होगा। इसी को लेकर अभी हमारे साथ दिल्ली की कुछ जनता मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं कि अब की बार जो 4 जून का रुझान है लोकसभा को लेकर, वो 7 सीट किसके पक्ष में है या डिवाइडेशन है। और नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अगर बात करें रुझान क्या कहता है, दिल्ली की 7 सीटें किसके पक्ष में या फिर डिवाइडेशन कैसा रहेगा? देखो, मैं दिल्ली समेत पूरे देश के बारे में बता दूं, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का एक मेन रोल होता है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश भर के अंदर। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के अंदर तो जो हमारे को उम्मीद है वो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बिल्कुल 101%। और उसके अलावा अगर पूरे देश की बात कहूँगा मैं, 1984 के अंदर क्या था, ये जो राजीव गांधी जीता था इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद, वो 400 भी मेरे ख्याल पता नहीं हुआ था नहीं, मगर इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। 422 पे मोदी सरकार बनेगी। 422 का मैं बता रहा हूँ, जहां तक कि मैं अपना आंकड़ा बता रहा हूँ। 418 से 422 तक पहुंचेगी और ये एक इतिहास पैदा हो जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर मोदी जी को 418 से 22 सीटें मिलने जा रही हैं। अंकल जी बात करें, आपने कहा 7 सीटें दिल्ली में भाजपा लेके जा रही है, क्या इस मुद्दे पे क्या ऐसे कारण है कि आप कह रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी? देखो, मैं बताऊं आपको, 40 साल हो गए मुझे यूनियन चलाते हुए। 40 साल के अंदर जो ये मदारी का खेल चला है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने इतनी भारी गलती करी जो केजरीवाल के साथ समझौता करके। कल तक यही कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, केजरीवाल गालियां बकता था उसको, और वो उसके खिलाफ बोलता था। कहीं ना कहीं जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता चल रहा है। एक मिले हुए हैं, ये सिर्फ मोदी को हराने के लिए इन्होंने गठबंधन करा दिल्ली के अंदर। और पंजाब में क्यों नहीं करा आपने गठबंधन? वहां भी तो कर लेते ना पंजाब के अंदर। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये करा। और दिल्ली की जनता सब जानती है, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र हित का चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं बताऊं, 75 वर्ष के अंदर और 75 साल कांग्रेस के लगा लो शासन के, 10 साल लगाओ मोदी के, जो 10 सालों के अंदर ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं। देखो, जो जनसंघ से लेके बीजेपी बनी, धारा 370 इन्होंने तोड़ी, राम मंदिर का निर्माण करा, अनेक प्रकार की गरीब लोगों के लिए योजना चलाई गई। जो गरीब तबके के लोग थे, जिनको मकान नहीं मिलते थे, छत नहीं मिलते थे, वो लोगों को मिले, कोई जहाँ इनकी सरकारी है। और सबसे बड़ी खुशी ये है, हमारे लोगों के लिए भी इन्होंने 75 साल बाद इनको ई श्रमिक कार्ड से जोड़ा जाएगा पूरे भारत के ड्राइवरों को। 35 करोड़ लोग हैं जो हमारे ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सियां चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी सोचा। देखो, पहला प्रधानमंत्री था, इन्होंने घोषणा करी परकनी मैदान के अंदर, मैं 1000 ड्राइवरों को हाईवे बना के दूंगा। हाईवे के ऊपर रेस्ट रूम, जिसमें अच्छा मतलब रेस्ट रूम बनेंगे। ये किसने सोचा था? ये तो मैं ये मानूंगा, मैं अपनी समझ कहता हूँ, ये तो भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में इसने जन्म ले लिया। कृष्ण भगवान का चक्कर इसके हाथ में आ गया है। सब विरोधी कबूतर उड़ जाएंगे और उड़ के चले जाएंगे अपने पिंजरों में। अच्छा अंकल जी, क्या कुछ रुझान कहता है? अंकल जी ने तो दावा पेश कर दिया कि 7 सीटें। भाई साहब ने सही कहा, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी की हैं और मोदी जी को पूरा हिंदुस्तान लाइक करता है। मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री है नहीं उनके काबिल। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पूरा देश जानता है इस बात को और सब लाइक करते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है और ना कोई होगा। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, आज केजरीवाल भी कह रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, सारे पप्पू गप्पू सब बन गए ये, लेकिन कोई इनके काबिल नहीं है कोई। ये लोकसभा चुनाव था, मोदी जी को सब लाइक, पूरा भारत वर्ष लाइक करता है, ठीक है। यहाँ तक कि कश्मीर में भी सरकार जो है बीजेपी की बनेगी। हिंदुस्तान यहाँ का तो छोड़ दो, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी सरकार बनेगी। यहाँ के 7 सीटें बीजेपी तो ही है।
अच्छा अंकल जी बात करें एक सौ विधानसभा चुनावों में सभी ऑटो ड्राइवर्स ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में प्रचार किया था, क्या इस बार लगता नहीं उनकी तरफ रुझान ज्यादा है? नहीं, अब की बार हट गए हैं काफी, तो इन्होंने इनको ये सिस्टम जो सारा खराब कर दिया है। अच्छा, इसमें देखो ई रिक्शा देखो कितनी चल गई है, कोई कंट्रोल ना, उस पर नंबर है ना कुछ है, और हमारा काम तो बिल्कुल खराब कर दिया इन्होंने। अब बसें फ्री कर रखी हैं, अब कौन सा इसमें बैठेगा? अंकल जी गर्मी बहुत हो रही है। हाँ जी, गर्मी तो बहुत है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, 4 तारीख को परिणाम आ रहे हैं, रुझान क्या कहता है दिल्ली का रुझान? 453 सीट आएंगी। 453? अंकल जी 418 और 20 बोल रहे थे, अब 453 आएंगी। अच्छा, बिल्कुल। किस बिहार पे कह रहे हैं कि 453 आएंगी? हम घूमे हैं ना, इसलिए हमें पता है। चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की 7 सीट में से बीजेपी कितनी सीटों पे बाजी मारी? 7 सीटों पे आ रही है, बाकी सबका 0 है। अच्छा, पर अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि जनता के हित में कार्य करते हैं और तमाम फैसिलिटी लेके आते हैं। दिल्ली बर्बाद कर दी उनने, एक के साथ एक फ्री करके शराबी बना दी आधी दिल्ली से ज्यादा। वोट कोई नहीं देगा उनको। अंकल जी तजुर्बा बहुत होगा आपको, अपने कई चुनाव देखे होंगे, तजुर्बा क्या कहता है इस बार का, दिल्ली की 7 सीटें किसके हाथ? ये तो मोदी सरकार की है जी। अच्छा, इसमें तो 400 पार का पूरा चांस है। हाँ, क्योंकि जो केजरीवाल जिस वजह से ऑटो वाले लेके आए थे उसमें वो खरा नहीं उतरा, और उनके साथ गठबंधन करके वो मतलब हमारी नजरों से गिर चुका है। अंकल जी उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 57 साल। 57? क्या मतलब कम से कम आपने 10 चुनाव देख लिए होंगे ना? 10 चुनाव का तजुर्बा क्या कहता है इस बार भाजपा कितनी सीटों पे बाजी मारेगी? करीबन 400 के आसपास। 400 के आसपास। अच्छा, दिल्ली में क्या रुझान है? दिल्ली में 1-2 का तो कह नहीं सकते, लेकिन 7 का हो जाए। अच्छा खुल के बोलिए ना अंकल जी, खुल के। बड़ा अच्छा गला खराब हो रहा है। अच्छा अंकल जी क्या लगा दिल्ली में रुझान किसके हाथ 7 सीटें? देखो जी बराबर की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब कैरी खीर है सभी के लिए। कह रही है। फिर भी क्या लगता है कि इस बार जो मुकाबला है कैसा रहेगा कि ये मुकाबला सात सीटों? देखो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले जो मुकाबला है हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली है। अच्छा, समझ गए? इस पर कांटे की टक्कर है और कि हम कह नहीं सकते। ठीक है, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, इनमें टक्कर है। अब ये देखा जाए कि कौन सा निकलेगा, जिसको जनता ने जितना अपना प्रिय माना होगा ना, वो जीतेगा। रुझान क्या कहता है? 7 सीटें हैं दिल्ली में, और कितना डिवाइडेशन होगा या फिर एक तरफा जाएगा? इतना एक तरफा तो नहीं है, लेकिन हाँ कह भी नहीं सकते। अच्छा, कह भी नहीं सकते, अभी संभावित नहीं है। संभावित नहीं है, वो तो 4 तारीख में सभी पता लग जाएगा। अच्छा, किसका बड़ा विषय है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किसकी और परिणाम लेके आएगा। पर यहाँ पे जो तमाम जनता से हमने बातचीत की, सबका समर्थन एक तरफा निकला, लेकिन कुछ का कहना ये भी था कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कांटे की टक्कर कुछ सीटों पे है। अब ये बड़ा विषय है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में सीटें जाएंगी, कौन बाजी मारेगा। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी.com के साथ, कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी.com दिल्ली।